ओके, प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो अभी तक हम लोग किए वो सब आर्किटेक्चरल वर्क था। मतलब जो कॉमन वर्क होता है जब तुम प्रोजेक्ट में पहुंचोगे ना, जब जो भी तुमको प्रोजेक्ट असाइन होगा, तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। तो जब तुम स्क्रैच से भी प्रोजेक्ट में जाओगे तो आर्किटेक्चर तुमको बना बनाया मिलेगा, जितना हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब तुमको क्या बोला जाएगा, तुमको यूआई यूएक्स वाले तो क्या देंगे, एक थीम देंगे, मतलब एक टेम्पलेट देंगे। ठीक, बहुत सारे लोग उसको थीम बोलते हैं, बहुत सारे लोग टेम्पलेट बोलते हैं। अगर आम भाषा में बोले तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट देंगे। ठीक है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तुमको यूआई वाले बना के देंगे, और उस पे तुम्हारा डेमो होगा। लाइक तुमको दिखाया जाएगा कि ऐसी वेबसाइट अपने को बनाना है, तो दैट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द MVC वेबसाइट और MVC ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हम लोग यूआई पे काम नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट जो है डाउनलोड कर देंगे। तो पेलेंटी ऑफ टेम्पलेट जो है फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कुछ पेड भी है, कुछ फ्री भी है। तो ये एक टेम्पलेट ऑलरेडी था, इसको मैं इधर ओपन करता हूँ। आई थिंक इंटरनेट का इश्यू है, शायद इसके लिए ओपन नहीं हो रही है। देख लेते हैं क्या है। ये बेसिकली टेम्पलेट है, इसको डाउनलोड किधर से करेंगे? वो तो वो है, विजिट लिंक है ना, मतलब ये उसका डेमो है, ये थीम फॉरेस्ट का। हाँ, ये भी, ये तो फ्री नहीं है, ये 29 की है ये थीम। इसका फ्री वर्जन है क्या? तो देखो, ये तो कैसा हो गया, लाइक मैं तुमको बता दिया खरीदना है, लेकिन एक चोरी का तरीका भी है। कोई भी थीम तुम बिना पैसे के भी निकाल सकते हो, एक वो भी तरीका है, वही कर देता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल तुम प्रोडक्शन के अंदर उसको यूज नहीं कर पाओगे। अभी तो हम लोग का कैसा है कि लाइक हम लोग क्लासरूम सॉल्यूशन बना रहे हैं। अभी देखो, ये थीम जो है $29 की थीम है, ठीक है। और सपोर्ट के साथ लोगे तो एक्स्ट्रा $9 तुमको आएगा। इसको मैं लाइव प्रीव्यू करता हूँ। बोले लाइव प्रीव्यू में देखते हैं वो थीम है कैसी। लाइव प्रीव्यू चलेगा प्रॉपर तो ही हम लोग जो भी चोरी चमारी करना है कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओपन ही नहीं हो रहा है ये। बेसिकली थीम है ई कॉमर्स की, जो तुमको सामने दिख रही है। इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। देखो, ये बेसिकली थीम है, ये जो तुमको सामने दिख रही है ना, ये ये सब इमेजेस थीम, ये ऐसी ऐसी वेबसाइट बेसिकली बनने वाली है। ऐसा कार्ड बनेगा, आइकॉन, और ये जो भी चीजें सब एज इट इज ऐसी चलेगी। तो ये ऐसा लगता है बहुत मुश्किल होगा, लाइक इतना डिजाइन करना, ये वो एकदम सिंपल चीज है। देखो, एक तो जो मैं अभी करने जा रहा हूँ वो तुम लोग कंपनी में नहीं करोगे। कोई और का प्रोजेक्ट कंपनी तो तुमको परचेज करके दे देगी थीम, वो $29 जो भी है करने के बाद। लेकिन ये फाइल्स ना निकल जाती है, एक टूल है। डाउनलोड नहीं है यार मेरे पास, शिट। एच टी ट्रैक करके एक टूल है। ये क्या करता है पता है, जो भी वेबसाइट का यूआरएल तुम इसको दोगे ना, वो क्या करता है, वो वेबसाइट पे जाके पूरी पूरी फाइल, JSS सब ला के तुमको कॉपी करके दे देता है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं था एक्चुअली। जो ट्यूटोरियल तुम सेंड, वो ट्यूटोरियल में उसने ये थीम यूज किया है, लेकिन तब वो थीम फ्री थी। और आज मैं ओपन करके देख रहा हूँ तो वो थीम पेड है। समझेगा, इसके लिए ऑन द स्पॉट मैं ये ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा हूँ। ये एक्चुअली ये सब सिखाने वाली चीज नहीं है, लेकिन अभी क्या है, क्या फिग्मा तो डिजाइनिंग का टूल है वो HTML बना के ही देता है, लेकिन फिग्मा का लाइसेंस कौन खरीदेगा?
फिग्मा भी तो, उसका भी तो लाइसेंस खरीदना पड़ेगा ना तुमको। वो डाउनलोड कहाँ हो रहा है? चार एमबी का तो है ये। हुआ। तो ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो ये छोटा सा सेटअप रहेगा, तुमको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे करने का नेक्स्ट, यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, जो भी ऐसा लिखना है, ई कॉमर्स। क्या नाम था उसका यार? सही है ना? कैटेगरी कहाँ पे अपने को वेबसाइट चाहिए, वो यहाँ पे तो सी ड्राइव के अंदर माय वेबसाइट के अंदर जाके वो फाइल को कॉपी कर देगा। तो मैं वही रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये जो वेबसाइट हम लोग बताएंगे ना, वो कहाँ हम लोगों को चाहिए। फिर यहाँ पे यूआरएल, मल्टीपल यूआरएल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक ही यूआरएल ऐड करेंगे। यूआरएल है अपना ये teamsplat.co.html करके है। तो इसको यहाँ तक का ऐड करके पहले इतना चेक करता हूँ मैं कि क्या फाइल्स आती है, या अपनी इंडेक्स भी ले लेंगे तो हो जाएगा काम अपना। इसको कॉपी कर लेता हूँ इंडेक्स को, और यहाँ डाल दिया। और एक बार ट्राई करते हैं पेरेंट डायरेक्टरी आता है कि नहीं, पता नहीं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। नहीं आ रहा। ई कॉमर्स मोडास टू स्लैश मोडास टू नेक्स्ट फिनिश। हाँ अभी हुआ स्टार्ट। तो देखो वो फोल्डर में जाके देखते हैं हम लोग, मोडास टू करके फोल्डर बनाया हुआ है। तो ये फोल्डर में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग वो वेबसाइट जो भी है ना, जो भी थीम, जैसे अभी कभी कभी क्या होता है पता है, क्लाइंट तुम्हारे पास आके बोलेगा मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए, कोई भी एक यूआरएल लेके आएगा, बोलेगा मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए। तो उस टाइम पे भी हम लोग यूजुअली उसका मतलब बड़े लेवल पे अगर देखेंगे, कंपनी लेवल पे क्या होता है कि एक डिजाइनर को बैठालते हैं, बोलते हैं ऐसा डिजाइन बना के दे कलर चेंज करके, फिर उस पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट ही लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का है, तो तुम क्या करोगे वो टाइम पे? तो वो टाइम पे यही सब काम आता है। ये सब फ्रीलांसिंग के टाइम पे हम लोग मतलब सीख लिए, कंपनी में तो कभी नहीं काम आता ये सब। ये मोडास टू, इसके अंदर सब फाइल्स है, देखो ये फाइल्स आना इधर शुरू हो गई है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा
तो पूरी फाइल्स यहाँ पे दिखने लगेगी। तो जितने भी इमेजेस वगैरह जो तुमको सब सामने दिख रहे थे ना, वो सब इमेजेस वगैरह भी लेके आ जाएगा फोल्डर के अंदर। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे लेके आता है वो। यहाँ पे जाओगे ना तो एक एक पेज की फाइल बनती है। ये ना डॉट को, हाँ इसके अंदर HTML के अंदर, मोडास के अंदर ये एक्चुअल फाइल्स है, देखो दिख रहा है। अभी जो TMP फाइल्स है ना, टेम्पररी फाइल्स है, वो अभी डाउनलोड होने के लिए बाकी है। वो हो जाएगी, लेकिन फाइल्स इतनी आएगी। इमेजेस देखो, सब इमेजेस इसके अंदर आ जाएंगे, ब्लॉग के, गैलरी के, सब इमेजेस आपको इधर पे दिखेंगे। ये देखो, यही सब इमेजेस है उसके अंदर। ये डाउनलोड करना चालू कर दिया। ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये फोल्डर पूरा फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, ये जो फाइल्स है ना, इसको ले जाके एक एक और प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, जो मैं अभी ये मीनवाइल जब डाउनलोड होता रहेगा ना मैं बना लूंगा। एक प्रोजेक्ट हम लोग और बनाएंगे जो स्टोर फ्रंट वेबसाइट का प्रोजेक्ट रहेगा। एक तो जो अभी जो वेब यूआई बना हुआ है वो तो मेरा क्या है, वो मेरा एडमिन पैनल है जहां से मैं प्रोडक्ट विडक्ट ऐड करूंगा, ठीक है। और वो जो तुम्हारा जो ट्यूटोरियल तुम दिए हो ना, उसके अंदर उसने क्या किया है पता है, एडमिन पैनल विनल सबको मिक्स कर दिया पूरा, स्टोर फ्रंट एडमिन पैनल। वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब तुम ही प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, तुम ही खरीद रहे हो, मतलब वो डेमो भी नहीं हो गया, वो लाइक ब्लंडर चीज हो गई। तो इसके लिए मैं सेपरेट एप्लीकेशन बनाऊंगा स्टोर फ्रंट का, जो सेपरेट डिप्लॉय होगा। और जो एक एडमिन पैनल जो रहेगा वो एक अलग से डिप्लॉय होगा। देखो इमेजेस आ रहे हैं सब लाइन से। तो वो एडमिन पैनल जो रहेगा वो अलग से डिप्लॉय होगा, समझे क्या। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग ऐड करेंगे। वो प्रोजेक्ट की टाइप क्या रहेगी, MVC का ही प्रोजेक्ट रहेगा वो भी। लेकिन उसकी थीम क्या रहेगी, उसकी थीम ये वाली रहेगी जो हम लोग बना, मतलब उसका जो लेआउट पेज रहेगा उसके अंदर ये वाले HTML रहेंगे, जो HTML की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये जब तक चल रहा है तब तक हम लोग जाके वहां पे वो बना लेते हैं। तो राइट क्लिक किया, मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यहाँ पर रिमोट रिपोजिटरी ये है, हाँ ये रिमोट रिपोजिटरी वाला यही प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे ये मेरे इतने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ऐड न्यू प्रोजेक्ट में जाके मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक MVC की ही एप्लीकेशन ऐड करना है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, वही MVC की एप्लीकेशन को मैं स्टोर फ्रंट नेम दूंगा। तो ये ASP.NET MVC की जो एप्लीकेशन है वो लिया मैं। नेमिंग कन्वेंशन मैं फॉलो करूंगा, जो नेमिंग कन्वेंशन हम लोग पहले यूज कर रहे थे वही नेमिंग कन्वेंशन यहाँ भी यूज होगा। तो शॉप नाउ डॉट वेब यूआई था, तो ये शॉप नाउ डॉट स्टोर फ्रंट यूआई ऐसा करके देता हूँ इसका नेम। तो मैं यहाँ पे लिखा शॉप नाउ डॉट स्टोर, शॉप नाउ डॉट स्टोर फ्रंट डॉट वेब यूआई, ठीक है। तो ये स्टोर फ्रंट का वेब यूआई का नेमिंग कन्वेंशन जैसा था वो हम लोग फॉलो करते आ गए। या ऐसा भी दे सकते हैं शॉप नाउ डॉट वेब यूआई डॉट स्टोर फ्रंट, लेकिन ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। तो वो तो डिपेंड करेगा, तुम अपने लीड से पूछोगे क्या लेना है नाम, बता मेरे को, वो प्रोजेक्ट का नाम भी बताएगा, वही नाम ले लेने का, ज्यादा बहस नहीं करने का। गलत भी बोले तो वही करना है। O62 ये MVC एप्लीकेशन, इसमें वेब एपीआई मार्क कर लो, लगेगा इसके अंदर। और HTTPS कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर नेक्स्ट,
देखते हैं इसकी कहानी कहाँ तक पहुंची। हो गया देखो ये फिनिश, ठीक है, तो ये इसको फिनिश कर दो, एग्जिट कर दो, ये हो गई इसकी कहानी खत्म। यहाँ पे आके देख लो, पूरी फाइल्स जो है वो ऑलरेडी बन चुकी रहेगी यहाँ पर। ये तो इमेजेस का फोल्डर है, तो ये मेन मोडास के अंदर जाएंगे तो ये दिखा तुमको सब पेजेस है इसके अंदर, तो इसके अंदर से तुम कोई भी पेज ओपन करके चेक कर सकते हो। तो ये मेन पेज में ओपन करता हूँ, ये देखो ये मेन पेज में लोकल में ओपन किया सी ड्राइव से। हाँ, चल रहा है जैसा चलना था, हो गई ना 3 डाउनलोड, पूरी थीम आ गई अपने पास। आप उठा के इसको डालो विजुअल स्टूडियो में, लिंक को रिप्लेस करो, पूरा पूरा जैसा प्रोजेक्ट चलता है वैसे ही चलेगा। ये देखो थीम कैसे, थीम तो काफी अच्छी है वैसे। थोड़ा सा ऐसा लैग कर रहा है। क्या? हाँ उसके ऐसे वही समझ लो, रिफ्रेश रेट कम लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये अब ये पूरी पूरी थीम को मेरे को इंटीग्रेट करना है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहले वो प्रोजेक्ट देख लेते, बन गया, हाँ बन गया वो प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आऊंगा मैं कंटेंट के अंदर, ठीक है, कंटेंट में आके मैं एक थीम करके फोल्डर बनाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तुम बना लोगे ना तो तुमको कोई भी वेबसाइट बनाने आ जाएगी। ये कॉपी कर, बना, कंटेंट चेंज कर, बेच 20-20 हजार में। तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब मैं ऐसा करके 2-2 3-3 घंटे में क्या करता था, वेबसाइट रेडी करता था, उसको 10,000 15,000 में हम लोग बेचे हैं। यानी जो कॉलेज का प्रोजेक्ट रहता है ना, कॉलेज का प्रोजेक्ट, वो टाइम पे देखो कैसी चाहिए तू बता मेरे को, मैं बोलता था तो कैसी चाहिए बता, लेते थे कलर चेंज करते, सीएसएस में एक जगह जाए कलर चेंज करो, पूरी जगह चेंज होता था। कलर चेंज, फोटो चेंज, फोटो भी कैसे चेंज करते थे, फोल्डर में जाते थे, ये वाला फोटो अलग चाहिए ना तो उसकी जगह पे वही नाम वाला फोटो पेस्ट करते थे, पेज रिफ्रेश करते तो फोटो बदल जाता था। कोड में जाके नहीं करने का, मेरी बात समझे क्या, फोल्डर में से चेंज करते, देखो कौन कौन सा नया चाहिए, ये बदल, मार चेंज, मतलब नाम वही रखते थे, फोटो बदल देते थे। तो एचटीएमएल में से वही नाम का उठाता था तो फोटो अलग दिखता था। और रेजोल्यूशन देख लेते थे, होवर करके देखते थे कितने बाय कितने का फोटो है, उतने बाय उतने का ही फोटो बनाते थे। पेन में जाने का, उतने बाय उतने का बॉक्स बना के फोटो बना के डाल देने का, ये लो हो गया पूरा चेंज, फोटो चेंज, कलर चेंज, नई वेबसाइट नया पैसा। तो थीम, अभी इसमें ना मेरे को यानी मतलब इनसाइड कॉमर्स में हम लोग काम कर रहे थे ऑप्टिमाइजली में, तो थीम इंटीग्रेट करने का टास्क आया था, लाइक एक नई थीम अपने को अप करना था उसके अंदर। और वो मटेरियलाइज मटेरियल थीम करके एक आती है, मटेरियलाइज थीम बोलते हैं गूगल वाले की, एक है कुछ तो होता है ऐसा समझ लो। तो वो थीम इंटीग्रेट करने का था, तो उसके लिए एस्टिमेट हम लोग एस्टिमेट जो मेरे लीड ने दिया था ना, तो वो एस्टिमेट उसने दिया था 52 दिन का, मतलब 2 महीना अराउंड होता है। तो 2 महीने का एस्टिमेट, क्योंकि अपन इसमें जो है एक महीने में 22 दिन ही काम करते हैं ना, तो वो सेंस में 52 दिन का एस्टिमेट था, अराउंड 2-2.5 महीने का एस्टिमेट उसने दे के रखा था। तो वो थीम इंटीग्रेट करने, तो उसने कैसे एस्टिमेट दिया था कि एवरी फाइल, मतलब जैसे समझ लो 500 फाइल है थीम के अंदर, अभी कितनी फाइल है ना अपने पास वो थीम में। अभी जैसे मैं ये थीम में गया है ना, अभी ये मेरा थीम का फोल्डर है बराबर, मैं इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में गया, इसकी प्रॉपर्टीज में गया तो मैं यहाँ पे फाइल्स देखा, कहाँ है फाइल्स, कहाँ दिखाता है, हाँ ये 298, तब यहाँ पे 298 फाइल दिखा रहा है। तो उसने ऐसा सेग्रीगेट करके दिया कि अगर एक दिन में 10 फाइल भी चेंज किया या ऐसा कुछ तो करके उसने 52 दिन का दिया। लेकिन अभी जो मैं तरीका तुमको बताऊंगा ना, 20 मिनट के अंदर पूरी थीम इंटीग्रेट होती है। तो गौर से देखो क्या बताऊं, जादू क्या करने का, थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। थीम करके अपना एक फोल्डर बना लो, ठीक है। अब इसके अंदर है ना वो पूरा फोल्डर को पेस्ट कर दो, कौन सा, ये मोडाज। अभी इसको मैं कॉपी किया यहाँ से, इसको कॉपी करके यहां पे आया और पेस्ट, तो ये अपने विजुअल स्टूडियो में तो आ गया पूरा मोडास जो भी था, जेएस वीएस जो था सब आ गया। अब होना क्या चाहिए कि जब जब प्रोजेक्ट रन हो, यानी कोई भी एक पेज को टेस्ट करूंगा मैं, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पेज को मेरे को टेस्ट करना है, तो होना क्या चाहिए कि जब वो पेज आए तो ये पूरी थीम वगैरह जो है प्रॉपर चलना चाहिए।
तो अब ये पेज को थोड़ा गौर से देखो, ये पेज को, ये जो पोर्शन है मेरा एरो देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो हेडर में तुमको दिख रहा है, ये पोर्शन तो हर पेज पे रहेगा। कैसे? देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक ये कमिंग सून के पेज पे आया मैं, ठीक है, तो कमिंग सून के पेज पे भी आया मैं, तो ये पोर्शन एज इट इज वैसी है, और इसके नीचे अगर मैं जाता हूं तो ये पोर्शन भी एज इट इज वैसे ही है। बीच के पेजेस जो है वो चेंज होते जाते हैं। अभी कोई दूसरे पेज में बताता हूं मैं, कॉन्टेक्ट पे जाते हैं हम लोग। कॉन्टेक्ट दो स्टाइल का, एक पहला कॉन्टेक्ट में आया मैं, अरे ना माने आ जा, हाँ ये देखो, ये इधर पे ये हेडर एज इट इज वैसी है, और इसके अगर मैं नीचे आता हूं, यहां पर गूगल मैप के भी नीचे ले लेता हूं मैं, तो ये पोर्शन भी एज इट इज वैसी है। तो ये जो आ रहा है ना तुम्हारा, ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग हेडर। हाँ, ये हर पेज पे रहेगा, कोई भी पेज पे जाओगे तो तुमको वो मिलेगा ही मिलेगा। देखो कोई भी पेज पे जाओगे तो ये एज इट इज ऐसे ही मिलेगा, और इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये सेक्शन भी एज इट इज ऐसे ही मिलेगा। ये सेक्शन समझ ना, कौन सा सेक्शन, ये जो नीचे का है पूरा सेक्शन, तो ये सेक्शन ऐसे ही मिलेगा। तो सब पेज पे ना ऑलमोस्ट चेक कर लो जा जाके कि कहां तक का हिस्सा कॉमन है। तो ये तो कॉमन है ही, ये तो कॉमन है, जो ऊपर जो व्हाइट दिख रहा है ना, ये इतना हिस्सा कॉमन है। और यहां मैं आता हूं तो ये जो है साइन अप लेटर, यहां से लेके ये इतना हिस्सा कॉमन है। देखो जहां तक मैं सेलेक्ट किया हूं, ये इतना हिस्सा भी कॉमन है एवरी पेज के अंदर, ठीक है। और तो कोई भी पेज चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो दिखा, और ये ऊपर जो सेक्शन रुका हुआ है वो भी दिखा। तो ये इतना पेज, ये इतना HTML जो है, ये जो ऊपर का है जो नीचे का, इसलिए हेडर फूटर जिसको मैं बोलूंगा, हेडर फूटर तो कॉमन रहेगा, उसको उठा के ना लेआउट में डाल देने का, ठीक है। अब बीच का पेज, बीच का कोई भी एक एक्सट्री उसको लेके ना एक व्यू बना के उसमें डाल देने का। तो लेआउट का फंडा कैसा है, लेआउट जब लोड होता है तो लेआउट का HTML पूरा लोड होता है, और जो मेन पेज है उसके अंदर जाके रेंडर बॉडी की जगह पे लोड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि फॉर एग्जांपल ये पेज लेता हूं मैं, लाइक कॉन्टेक्ट स्टाइल 2, ठीक है। अभी ये पेज को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो जितना मैं सेलेक्ट किया हूं यहां पर, ये यहां पर, ठीक है, समझ गया ना कितने पेज की बात कर रहा हूं मैं, ये इतना, और यहां से साइन अप वाले सेक्शन से लेके पूरा नीचे तक, ये इतना पेज जो रहेगा ये लेआउट में रहेगा। और अब जितना मैं सेलेक्ट करने वाला हूं, अब कितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से, मतलब ये इमेज, ये कॉन्टेक्ट जो लिखा है यहां से लेकर गूगल मैप के मतलब साइन अप तक, यहां तक दिख रहा है, यहां तक, ये इतना जो है मैं एक व्यू में डाल दूंगा। फिर क्या होगा, जो हेडर फूटर जो है लेआउट से रेंडर होगा, और रेंडर बॉडी की जगह पे वो व्यू से पेज आएगा, तो ये फाइनल पेज बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में पेज को तोड़ देंगे, हेडर फूटर रेंडर बॉडी तीन पार्ट में पेज को डिवाइड कर देंगे। हेडर लेआउट में, फूटर लेआउट में, रेंडर बॉडी की जगह जो एक्चुअल कंटेंट पेज रहेगा, वो कौन सा कंटेंट पेज रहेगा, वो मैं क्या करूंगा, व्यू में राइट क्लिक करके ऐड करूंगा। तो देखो करते हैं इसको, कहानी कैसे करना है तो पता कैसे चलेगा HTML कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आने का, ये प्योर HTML की चीज बता रहा हूं मैं, मतलब ये मतलब जो लोग HTML का ट्यूटोरियल शुरू में नहीं देखे होंगे तो उन लोगों को बॉन्सर जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन सिंपल ही ये देख लो, फिर भी ट्राई करूंगा बताने का मैं। ये देखो इससे समझ में आता है। अभी ये वाला जो डिव है ना, ये वाला जो डिव है, ये मेनू का डिव है, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है, देखो ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ा सा और ऊपर लिया मैं तो ये वो सेक्शन पे चला गया। तो मतलब मेरे को पूरा एनकैप्सुलेट करके पूरा सेक्शन चाहिए, तो मैं ये बड़े वाले डिव में आया, देखो बड़े वाले डिव में आया, फिर मैं ये हेडर में आया, तो अभी ये प्रॉपर मिला। हेडर में आया तो पूरा हेडर सेलेक्ट हुआ है, देखो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये चीज मैं ढूंढूंगा, हेडर आईडी इज इक्वल टू हेडर, किसको समझा मैं क्या बोला, ये चीज मैं ढूंढूंगा, इसको उठा के लेआउट में फेंकूंगा ले जाके, ठीक है। ये इतना मेरे को समझ में आ गया। अब देखो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये बहुत थीम स्पेसिफिक चीज है, तुमको हर थीम में अपने
हिसाब से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज मेरे को उठाना है और कौन सी चीज मेरे को छोड़ना है, कौन सी चीज मेरे को कहाँ पे डालना है। और ये पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है, पूरा यूआई का पार्ट है। इसमें कोई शीशा या कुछ लगने वाला नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारा दिमाग लगेगा। अगर तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग है तो तुम ऑटोमेटिक कर लोगे ये चीज, ठीक है। तो मैं ये हेडर उठा लिया, मेरे को समझ में आ गया ये हेडर है, ये इतना सेक्शन है, तो ये इतना सेक्शन तो जाने ही वाला है। अब मैं देखूंगा मेरा कंटेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो मेरा कंटेंट शुरू हो रहा है, ये मेरा पेज टाइटल है, ठीक है। पेज टाइटल मेरे को मिल गया। पेज टाइटल के नीचे मैं आ रहा हूँ तो एक सेक्शन दिया हुआ है, वो सेक्शन देखो ये है ना, गेट इन टच वाला जो है ना, नहीं सॉरी, ये गेट इन टच वाला दिखा। सेलेक्ट ऊपर सिलेक्शन समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये गेट इन टच वाला है। अब ये कौन सा सेक्शन है, गेट इन टच के नीचे मैं यहाँ पे आया, इसको चेक कर लेने का कि ये तो गेट इन टच वाला, ये कौन सा है, ये मेरे ख्याल से, अच्छा ये नीचे की रो है। तो ये फूटर है। फूटर में देखो, फूटर कहाँ पे सेलेक्ट हुआ है देखो जरा। तो देखो फूटर, फूटर जो है ना, फूटर ये अबाउट अस से शुरू हुआ। अब अपने को कहां से कॉमन चाहिए, साइन अप से। मतलब ये फूटर के ऊपर वाला सेक्शन भी फूटर ही में जाएगा, बिकॉज वो भी कॉमन है। मेरी बात समझी, मतलब उसने तो फूटर बोल के नीचे से स्टार्ट किया, लेकिन अपने को साइन अप वाला पेज भी एवरी पेज पे दिखाना है, तो उसको भी वहां डालना पड़ेगा। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गया कि ये और ये छोड़ के बाकी बीच का पेज की जगह मैं लिख दूंगा रेंडर बॉडी, बराबर। तो मेरे को कौन से पेज पे जाना है वो यहां से मेरे को समझ में आ जाएगा। तो मैं बेसिकली होम पेज ही लेके चल रहा हूं, ये ले लेता हूँ एरर का पेज 404, इसी को ओपन करके अपन करेंगे। इसमें ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें ना कम HTML रहता है तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो शायद तुमको समझ में भी आएगा। दिख रहेगा, ज्यादा छोटा हो गया, अभी दिख रहेगा। मतलब पढ़ना नहीं है तुमको, सेक्शन देखना है खाली। मैं बोले पढ़ने में नहीं आ रहा, चश्मे की टेस्टिंग चालू है। तो ये सेक्शन, ये सेक्शन हेडर, ये सेक्शन मेरा रेंडर बॉडी, और ये जो है मेरा फूटर, समझे, ऐसा डाल देना है मेरे को। तो इसमें भी एक बार चेक कर लेने का, यहाँ पे ये हेडर में गया तो हेडर सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे, सॉरी ये पेज चेंज हो गया ना, हाँ अभी आते हैं। तो यहाँ पर हाँ देखो ये है, ये पूरा सेक्शन हेडर से ही सिलेक्ट हो रहा है, ये इतना, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है नीचे जो मेन बॉडी है, ये वाला। फिर उसके बाद ये जो है, ये जो साइन अप वाली लाइन है, हाँ। और फिर ये जो है फूटर है। एज सिंपल एज, मतलब HTML देख के भी एकदम क्लियर है, सेक्शन वगैरह डिवाइड है। इंटरव्यू में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी यूज सेक्शन टैग। सेक्शन टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो लॉजिकल कोड में डिवीजन क्रिएट करने के लिए सेक्शन दिखता दिखता नहीं है कहीं पे HTML में, लेकिन वो जो तुम्हारा HTML रीड करेगा ना उसको समझ में आता है यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ। हालांकि पेज में कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बनाता है, सेक्शन विक्शन नहीं बनाता है पेज के अंदर, तो वो लॉजिकल सेक्शन टैग होता है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये पेज मैं ओपन करूंगा, देखो ये वाला पेज, ये पेज ढूंढ लेने आता है इधर। इसका HTML चाहिए, राइट क्लिक करो, एडिट विद नोटपैड, मिल गया पूरा HTML। कंट्रोल A, कंट्रोल C, अपने पेज में आओ, एक नया लेआउट बनाओ। अब ये देखो अपन अपना नया लेआउट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो व्यू में आओ, शेयर्ड में आओ, यहां आया एड व्यू अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर स्टोर फ्रंट लेआउट। ये अपन लेआउट बनाने जा रहे हैं अपने स्टोर फ्रंट का, ठीक है।
विदाउट मॉडल नथिंग ऐड, ये ऐड हो गया यहाँ पे, ब्लैंक ब्लैंक फाइल वो ऐड करेगा वहां पे। अब मेरे को क्या करना है, जो मैंने कॉपी किया है ना उसको पेस्ट कर देना है लाके, कंट्रोल वी। ये क्या किया, मैं वहां से यहाँ पे पूरा कोड मूव कर दिया। अब मैं इसको सेक्शन देखना स्टार्ट किया यहाँ से। अब देखो, आप थोड़ा सा अजीब लगेगा, वहां तो बहुत सेक्शनाइज दिखता है, यहाँ पे थोड़ा देख देख के करना पड़ता है। तो मेरा सेक्शन शुरू हुआ है आईडी इज इक्वल टू हेडर के एक अप टैग से, मतलब ये वाले टैग से, ठीक है। ये मेरा हेडर है। इसके नीचे अगर मैं जाता हूं तो ये मेरा बॉडी है, ये जो है मेरा बॉडी है। तो ये दो टैग छोड़ देता हूं मैं, और ये वाला जो डिव है ना, एक रो भी छोड़ देते हैं, कॉल 12 भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जो इतना जो ये जो रैपर आया है ना, इसको यहां से हटा देते हैं, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं इधर से हटाकर, मैं क्या हटा रहा हूँ वो मेरे को नोट करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको, और इधर पे आके कंट्रोल एन में यहाँ पे जो हटाया हूँ वो चीज यहाँ पे डाल दिया। और कहाँ से हटाया था मैं, भूल गया। हाँ, यहाँ से हटाया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा @ रेंडर बॉडी। तो ये क्या होगा पता है, जब ये वाला लेआउट हम लोग यूज करेंगे ना, तो एक्चुअल कंटेंट आके यहाँ पे रेंडर होगा। उसको अपन टेस्ट करेंगे बाद में कभी, ठीक है। फिर इसके नीचे का जो पूरा पोर्शन रहेगा वो अपना साइन अप वाला आ गया, फूटर। फिर जो फूटर वीटर जो है फेसबुक का आइकन वीकन जो भी रहेगा वो चीज आ गया, ये आ गया। ये मेरा लेआउट है। अब मेरा ये लेआउट जो है, ये इतना समझा मैं क्या किया, मैं खाली बीच का कंटेंट उड़ा के रेंडर बॉडी लिख दिया। ऊपर का जैसा था वैसे ही है, नीचे का जैसा था वैसे ही है। रेंडर बॉडी की जगह पे एक्चुअल टेक्स्ट आएगा, वहां पे मैं अपना नाम लिख के प्रिंट करूंगा, ठीक है। आफ्टर थीम इंटीग्रेशन, अभी मतलब मेरे को मालूम नहीं, वहां पे कुछ भी आ सकता है। कभी वहां पे कॉन्टेक्ट का पेज आएगा, कभी वहां पे होम पेज आएगा, कभी वहां पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग का पेज आएगा, कुछ भी पेज हो सकता है। तो रेंडर बॉडी डाल दिया उसकी जगह पे। तो होगा एक्चुअल में कैसा, होगा ऐसा कि कभी, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, कभी ये होम पेज होगा, कभी शॉप नाउ का पेज होगा, कभी एरर का पेज होगा, कभी ब्लॉग का पेज होगा, कभी कंटेंट का पेज होगा। बट हेडर फुटर तो कॉमन सभी में है। बीच का जो कंटेंट बदलेगा वो हम लोग एक्चुअल व्यू से बदलेंगे, वो हम लोग एक्चुअल व्यू से बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट में जाएंगे, एचटीएमएल उठाएंगे, उसको जाके पेस्ट करेंगे मेरे व्यू में, और व्यू को लेआउट से कनेक्ट करेंगे, पूरा पेज बन जाएगा। जैसा थीम में दिख रहा है वैसी भी वहां भी दिखेगा। बट एक पेज को सैनिटी टेस्टिंग के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा कि एक पेज सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ प्रॉपर दिखना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और एचटीएमएल को कोई एचटीएमएल को प्रॉपर दिखने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट रहती है। उसको उसकी जावा स्क्रिप्ट मिल जाना चाहिए, उसको उसका सीएसएस मिल जाना चाहिए, और उसको इसकी इमेजेस मिल जाना चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए, उसको उसकी जावा स्क्रिप्ट, उसका सीएसएस और उसकी इमेजेस। ये तीन चीज को तुम सही जगह बता दोगे ना तो पेज चलने लगेगा। चाहे जैसे बताओ, कोई भी तरीके से तुम बता दिए तो वो चलने लगता है। तो मैं यहाँ पर रेंडर बॉडी कहाँ गया, हाँ ये मेरा लेआउट है। अब ये लेआउट को मेरे को यूज करना है, ठीक है। ये जो लेआउट है इसको मेरे को यूज करना है, तो मैं इसको रिनेम कर लेता हूँ, इसका नाम को कॉपी कर लेता हूँ। और लेआउट कहाँ बताते हैं हम लोग के कौन सा लेआउट यूज करना है। तो एमवीसी में एक क्वेश्चन पूछता है विच इज द फर्स्ट व्यू कॉल्ड इन एमवीसी। तो जो वेरी फर्स्ट व्यू कॉल होता है दैट इज व्यू अंडर स्कोर स्टार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला लेआउट डाला हुआ है, तो हम लोग अपना लेआउट डाल देंगे यहाँ पे। तो अब हर पेज में ये वाला लेआउट यूज होगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब हम लोग एक टेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे जिसको हम लोग टेस्ट के लिए यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, जैसे हम लोग कंट्रोलर बनाते तो होम कंट्रोलर को मैं उड़ा दिया, क्योंकि अभी वो बहुत कहानी करेगा, मतलब उसका व्यू वगैरह सब एकदम अलग है। तो मैं एक ऐड गया, ऐड में जाके एक कंट्रोलर बनाया, टेस्ट कंट्रोलर। तो ये मेरा टेस्ट कंट्रोलर था, ये टेस्ट कंट्रोलर लिया, यहाँ पे किया ऐड, और
और यहाँ पर यूज लेआउट करूंगा इसको, तो ये वो वाला लेआउट यूज करना स्टार्ट कर देगा, कौन सा जो हम लोग ने बनाया है वो। और यहाँ पे मैं इंडेक्स लिया, एम्प्टी विथ मॉडल करके ऐड किया, इसको ऐड किया, यहाँ पे आगे लिखा मेरा नाम। ठीक है, तो ये कहाँ डिस्प्ले होगा वो मेरे को देखना है, तो मैंने इसको किया कंट्रोल F5। तो ये प्रोजेक्ट, सॉरी गलती हो गई मालिक, अभी क्या गलती हुई कौन बताएगा? अरे नहीं यार, ये वाला प्रोजेक्ट रन कर देगा वो, साला बोलते बिल्ड करने का। ये यहाँ आया, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आके कंट्रोल F5 किया, कंट्रोल F5 करोगे तो पहले बिल्ड ही होता है वो। तो अभी ये ना पूरी थीम डिस्टॉर्टेड दिखेगी तुमको, बिकॉज उसको उसका सीएसएस भी नहीं मिल रहा है, उसको उसका प्रॉपर एचटीएमएल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि थीम में सीएसएस एचटीएमएल जो है उसके करंट फोल्डर में था, और हम लोग ने कॉपी किया है कंटेंट के अंदर, थीम के अंदर जाके, फिर मोडास के अंदर जाके, फिर एक फोल्डर है उसके अंदर, तो हम लोगों को सब सही करना पड़ेगा। ये क्या कहानी है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताता हूं मैं। ये एट द रेट यूज किया है, एट द रेट अगर तुम अपने व्यू में यूज करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज स्विच है, तो वो नहीं चलेगा, तो उसको कैसे करने का? क्या है यार, ये किसके किसके साथ हुआ है, ये जो अभी मेरे साथ हुआ, और बहुत हैरान होते हैं पब्लिक इसके अंदर। जो लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे मेरी बात से अग्री करेंगे, बहुत हैरान, जो लोग नहीं किए रहेंगे बोलेंगे क्या बोलता है ये आदमी। ये देखो, ये एट द रेट तो दो बार एट द रेट लगा देने का, एट द रेट एट तो प्रिंट एक बार होएगा। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये देखो पूरी डिस्टॉर्टेड थीम दिख रही है, मतलब सब कुछ दिख ही नहीं रहा है प्रॉपर से। ठीक है, ये हुआ। अब इसको प्रॉपर सीएसएस एचटीएमएल मेरे को देना है, तो मैं आया टॉप से मेरे पेज को इंस्पेक्ट करता हुआ, गौर से देखो, मैं अपने टॉप से पेज को इंस्पेक्ट करता हुआ आया, तो सबसे पहले जो मेरे को फाइल दिखी वो कौन सी है? bootstrap.css। और इसने एचवेफ में डायरेक्ट स्टाइल शीट फोल्डर के अंदर सर्च करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मेरे पास ये स्टाइल शीट फोल्डर है ही नहीं, तो उसको नहीं मिल रही है फाइल। तो मेरे प्रोजेक्ट में bootstrap.css की फाइल कहाँ पे है मोडाज में, वो चेक करना है। तो ये स्टाइल शीट्स फोल्डर है, यहाँ पे है, तो ये एक्चुअल में फाइल है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये करो, कंपेयर करो कि ये कौन देख रहा है कोको मेलन, मेरे बच्चे लोग की याद आ रही है मेरे को। तो ये यहाँ पर अगर देखोगे तुम, तो ये जो पर्टिकुलर पाथ है ये थीम ने डाला हुआ है, और होना क्या चाहिए था ये वाला पाथ। तो मैं क्या करूंगा, देखो एकदम स्मार्टली अपने को एक काम करना है, मैं ये चीज को सर्च करूंगा, देखो कितना सेलेक्ट किया हूं, देखो डबल कोट्स के साथ, हाँ, मैं ये चीज को सर्च करूंगा और उसको मैं रिप्लेस करूंगा, किससे रिप्लेस करूंगा? अभी पेज में कितनी भी जगह हो सकता है, तो ये पूरे को रिप्लेस करेगा। तो पहले जो तुम ये ऐड किए हो ना इसको हटा दो, उसके बाद इसको आके मारो रिप्लेस। तो एक बार चेक कर लेने का कि हम लोग प्रॉपर डबल कोट्स लगाए कि नहीं, यहाँ पे भी डबल कोट्स, और इधर पे स्लैश है तो यहाँ पर भी फोल्डर के बाद स्लैश, और इसको मारो रिप्लेस ऑल। 5 जगह पे ये था, रिप्लेस हो गया। अब ये सिर्फ स्टाइल शीट फोल्डर के लिए था ना, इसमें तो और भी इतने फोल्डर है, खाली फोल्डर का नाम बदलो और रिप्लेस करते जाओ। तो अब सबसे पहला फोल्डर आएगा फॉन्ट, तो यहाँ पे आगे लिखो एज इट इज FONTS। ओके, मतलब है ही नहीं ये, रेड आया तो मतलब नहीं है, तो वो उसको तो रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। आइकॉन देख लेते हैं हम लोग, आइकॉन है, ठीक है, रिप्लेस किससे होगा?
एक ही जगह पे था। हो गया। नेक्स्ट फोल्डर इमेजेस। ठीक है, रिप्लेस किससे होगा? ये हो गया इमेजेस, थ्री प्लेसेस पे था। नेक्स्ट फोल्डर है आई एम जी। है नहीं फोल्डर। नेक्स्ट फोल्डर है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ है। रिप्लेस किससे होगा? 23 प्लेसेस पे था वो, तो 23 रेफरेंसेस वन गो में सही हो गए। तो इसका एस्टिमेट उन लोग मांगते हैं 23 दिन का, और वो होता है वो सिंगल क्लिक में। अभी वेब स्लाइडर, 11 ऑकरेंस। स्टाइल शीट्स तो हो गया। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद इसको सेव कर लो, पेज को रिफ्रेश करो। हो गया 3 मिनट की वेट खत्म। देख लेना वीडियो में कितना टाइम लगा समझाने के साथ। आ गया ना फहद लिखा हुआ थीम के अंदर, अपना हेडर भी आ गया, देखो चल रहा है, फुटर भी आ गया। अब जो पेज डालना है वो पेज डालो इसके अंदर, तुमको जो मन करता है इधर पे डिजाइन करो। अब डिजाइन कहाँ पे करोगे तुम? डिजाइन करोगे तुम यहाँ पे। कौन सी इमेज? अच्छा ये वाली क्या? कंटेंट, थीम, मोडाज, इमेजेस। और एक्चुअल में कहां पर है वो? लोगो आया नहीं है क्या इमेजेस में? ये लोगो शायद आया नहीं है थीम में, लग रहा है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर नहीं आया है। 2x png। तो क्या तकलीफ है? एक मिनट, वो स्लैश का मसला था। वो यहाँ पे ये जो है ये HTML का कस्टम एट्रीब्यूट है,
तो कस्टम एट्रीब्यूट में स्लैश नहीं चल रहा था, इधर पे वो टिल्ड है, वो चल स्लैश से पहले टिल्ड चल जाता है डॉट नेट में, लेकिन HTML के अंदर स्लैश से पहले टिल्ड नहीं चलता है, तो वो टिल्ड निकाल दिया तो इमेज आने लगा यहाँ पर। तो ये ऐसे छोटा छोटा फिक्स रहेगा, मतलब वो तुम डिजाइन पर्सपेक्टिव से कर सकते हो बहुत सारा। ओवरऑल जावास्क्रिप्ट चलने लगा अगर देखोगे तो। कार्ड भी चलने लगा, कलर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर जैसे आ रहे थे, तो एकदम फास्ट वे से ये इंटीग्रेट भी हो जाता है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं सही रहेगा ना तो ये घूमेगा नहीं, सबसे पहला तो ये समझ जाना कि मतलब कुछ तो जावास्क्रिप्ट में गड़बड़ हो गई है, ये घूमना बंद हो जाएगा पहली फुर्सत में, और ये जो ऐसा आ रहा है ना ये आएगा नहीं। तो ये तीन इंटीग्रेट करने का जितना काम था ना वो हो गया इसके अंदर। तो अब अपने को चेंज करना है, मेरे ई कॉमर्स का नाम मेरे को देना है, तो अभी ये मोडास ये तो इमेज है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, शॉप नाउ का एक लोगो बनाना पड़ेगा, एक इमेज बनाना पड़ेगा, उसको ले जाके वहां डालना पड़ेगा, समझे। तो वो सब काम मैं करने वाला नहीं हूँ, वो सब तुम लोग करो, फूल पत्ती लगाने का काम, ठीक है। तो लगाते रहना जितनी फूल पत्ती लगाने का है, लेकिन समझ गए ना एक्चुअल में मैं क्या क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो तुम कर सकते हो यहाँ पे। अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे, मैं अब डिजाइन करता हूँ, मेरा जो फ्रंट पेज रहेगा ना, जो मेरे ई कॉमर्स का जो पहला पेज जो लोड होगा वो डिजाइन करता हूँ। तो मेरा ई कॉमर्स का होम पेज डिजाइन करने जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आया है, कंट्रोलर लिया, कंट्रोलर का नाम लिया कंट्रोलर होम, कंट्रोलर का नेम है मेरा होम कंट्रोलर, इसको ऐड किया। होम कंट्रोलर के अंदर जो है फर्स्ट होम और इंडेक्स जब कॉल होगा ना तो मेरा फर्स्ट पेज आना चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड व्यू, यूज लेआउट कर दिया, ऐड किया। क्या तकलीफ है इसको, ओके ओके ओके। अब मेरे को क्या करना है, मैं जाऊंगा मेरा होम पेज देखूंगा कैसा है मेरे थीम में, तो मैं यहां आया, ये थीम में ये होम पेज है जो इंडेक्स है ना, ये है। अब देखो इसमें ये तो ऑलरेडी है, अपने को ये इमेज से चाहिए, इमेज से पूरा कहां तक चाहिए, आ गया है, यहां तक चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे निकालूंगा मैं, राइट क्लिक किया, एडिट, ठीक है। अब यहां पर मेरा हेडर तो ऑलरेडी यहां पर है, हेडर के ऊपर जो एनकैप्सुलेट किया था वो भी है, और फिर उसके बाद यहां से डायरेक्ट वेब स्लाइडर शुरू हुआ है, तो ये वेब स्लाइडर ही तो अपने को चाहिए, तो वेब स्लाइडर ले लिया मैं यहां से, ये हो गया। फिर ये इमेज बॉक्स का सेक्शन ये भी ले लिया, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, फिर ये अपना न्यू प्रोडक्ट्स का सेक्शन ये भी ले लिया, एनिमेशन बॉक्स ये भी ले लिया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग ये भी आ गई, आइकॉन बॉक्स और फॉर फ्री शिपिंग, हाँ ठीक है ये भी आ गया, लेटेस्ट न्यूज ये आ गया, और है इधर पे सेक्शन कंटेंट रो, हाँ ये नहीं लेना है मेरे को, साइन ऑफ फॉर न्यूज लेटर ये ऑलरेडी फूटर में है। तो इसके ऊपर से लाइन नंबर 1016 से लेकर मेरे को पूरा लेना है वेब स्लाइडर तक, ये मेरा वेब स्लाइडर का बॉक्स, इसको कर लिया कॉपी, इसको ले आके पेस्ट करूंगा सीधा, ये आ गया इधर। इसमें भी वही चीज करेंगे, वो रिप्लेस करने वाला काम, एक एक फोल्डर जो रिप्लेस होगा ना इसमें भी वही होगा। तो टॉप पे आया मैं, टॉप से आगे पेज को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तो ये जो स्लाइडर में जो स्लाइडर BG5 इमेज है उसी को ड्रैग करके पहले ड्रॉप करता हूं मैं, तो वो मेरे को कहाँ मिलेगी, वो मेरे को मिलेगी इमेजेस में, स्लाइडर में, स्लाइडर BG5, स्लाइडर BG5 को लाके इधर डाल दिया,
अब ये दोनों को चेक करूंगा, ये दोनों में फर्क क्या है, बराबर। तो यहां से मेरे को रिप्लेस करना है, कंट्रोल एफ, और यहां पे मेरे को इसको यहां से लेना है और इधर से इसको कंट्रोल वी, और फिर इसको मैं निकाल दूंगा। कंटेंट, देखो हाँ, इसमें गलती की माफी नहीं है, इसके लिए मैं इतना रुक रुक के कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो रिप्लेस कर दी तो अगर गलत हो गया, मतलब गलत रिप्लेस कर दिए, तो वो जो सर्च टर्म है ना वो तुम्हारे रिप्लेस में ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम रिप्लेस करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम देगा तुमको। तो बेटर ये है कि एकदम ध्यान से करो, पहली बार में ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या? नहीं, इसमें टिल नहीं हटेगा, ये डॉट नेट वो खाली वो कस्टम था ना, इसकी वजह से हो रहा था। ट्वेंटी फोर प्लेसेस पे चेंज हो गया। अब ऑल फोल्डर्स को सर्च कर लेते हैं हम लोग, या तो इमेज का हो गया, आइकॉन भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं आइकॉन यूज हुआ है क्या। तो मैं यहाँ पहले फॉन्ट से चेक करना स्टार्ट करता हूँ, फॉन्ट्स नहीं है, आइकॉन नहीं है, फिर उसके बाद आता है इमेजेस, तो हो गया आईएमजी, सॉरी आईएमजी नहीं है, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट सर्च कर रहा है, नहीं है। देन वेब स्लाइडर वेब स्लाइडर नहीं है, स्टाइल शीट्स नहीं है, ठीक है, खत्म। सेव, सेव, देन यहां से कंट्रोल F5, कंट्रोल F5, ये बिल्ड हुआ। होम इंडेक्स चलने लगा ना पूरा, अपने एमवीसी के एप्लीकेशन में आ रहा है ना ये खूबसूरत लड़का, देखो पूरा जैसा है वैसे ही चल रहा है, देखो, और फूटर भी आ गया, हो गया ना पूरा थीम इंटीग्रेट, बन गई ई कॉमर्स वेबसाइट। अभी बदलना क्या है, अब वो जो स्टैटिक टेक्स्ट है उसको हम लोग बदलना स्टार्ट करेंगे एमवीसी के प्रोडक्ट इमेज टेक्स्ट से। वो आएगा कहां से, वो ऑलरेडी अपने पास कोडेड है अपने आर्किटेक्चर में। मैं जाके बोलूंगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट गेट बाय आईडी, प्रोडक्ट का वो मिलेगा, प्रोडक्ट का नाम लाके प्रिंट करना है यहाँ पे, अपने पास आर्किटेक्चर रेडी है, नाम अपने को लाके देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या, हाँ वो डिजाइन का थोड़ा रहता है ऊपर नीचे, वो कर लेंगे, क्या है, तुम लोग भी कर सकते हो। मेन यही चीज है, वो क्यों हुआ है मैं बताता हूँ तुमको। वहां पे मैं एक डीप कम किया ना, मतलब जहां पे मैं वो डाला हूं ना, रो आ गया, वहां पे दो एक्स्ट्रा डीप आ गया। तो अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं, बॉडी कहां पे है, हाँ ये दिख रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये दो डीप की वजह से। अगर ये दो डीप को कमेंट कर देंगे ना तो वो उतना गैप आना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर कैसा करना पड़ेगा तुमको पता है, कुछ कुछ पेज में ना वो इमेज ऊपर चढ़ेगा, मतलब वो ओवरलैप करेगा हेडर को। अभी ये वाले पेज में तो चल जाएगा, तो फिर
या तो फिर ऐसा रखो कि पेज स्पेसिफिक डालो, कंडीशन के बेसिस पे उसको ऐड करो। अभी देखो मैं इसको कंट्रोल एक्स किया और यहां से 2 डिप को निकाल दिया यार, शिट। हाँ ठीक, कंट्रोल एक्स किया, यहां से 2 डिप को निकाल दिया, सेव, कंट्रोल F5। एक और निकालना पड़ेगा, लोड एरर डिप कंटेनर। नहीं, मैंने जानबूझ के वो एक्स्ट्रा छोड़ दिया था वहां पे, ताकि पेज में मतलब वो ओवरलैपिंग ना हो। ठीक, यही चाहता था ना तू। लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, मेरे को मालूम है। वो थोड़ा सा गैप रखने से क्या होता है पता है, क्योंकि वो लोग जो थीम डिजाइन करते हैं ना, उन लोग पेज स्पेसिफिक करते हैं। अब जब हम लोग को जनरलाइज करना होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ कुछ उसमें ना वो टच हो जाता है ऊपर जाके। अभी ठीक है, ये पेज के लिए तो ठीक है। जो पेज में प्रॉब्लम आएगा वो पेज में बताऊंगा मैं तुमको। अभी ये पेज में नहीं आएगा, मेरे को मालूम था। क्योंकि हर पेज में ना ऐसा अटैच्ड स्लाइडर नहीं है, जिसको क्राउजल स्लाइडर जो भी तुम लोग बोलते हो। नीचे का भी देखो ना, वो गैप चला गया साइन अप वाला। नीचे भी गैप आ रहा था ना, वो मैंने क्या किया था, एक बूटस्ट्रैप का वो और 12 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो इसके लिए ऊपर नीचे स्पेसेस दिख रही थी वहां पर, तो अदरवाइज नहीं दिखती। ऐसा ना बैकएंड नहीं भाई, यूआई भी अपना बहुत हार्ड है, तो फुल स्टैक काम किया हमने। मैं एक डेढ़ दो 2 साल रिएक्ट पे भी काम किया हूँ मैं। पूरा 2 साल प्रॉपर रिएक्ट डेवलपर जो होते हैं ना, मतलब खाली जो यूआई में ही करते हैं काम। यूआई, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट और ES6, मतलब वही जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, उस पे ही भी मतलब काम किया हूँ मैं। यूजुअली जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, मतलब जो आर्किटेक्ट होते हैं या डॉटनेट वाले होते हैं, उनको ये सब आता भी नहीं है आगे। और ये सब मैं तुमको इसके लिए सिखा पा रहा हूँ बिकॉज मैं फ्रीलांसिंग बहुत किया हूँ, मतलब बाहर बाहर जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी वजह से। और ये सब काम उसी में होता है। ये काम कंपनी में कभी तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सब फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही है। तो ये पूरी एमवीसी की साइट हो गई, होम इंडेक्स हो गया, एकदम एकदम जलवा ये बन गया, देखो यूआई बन गया एकदम। ठीक है, वाह, जलवा यूआई बोला तो हंसता है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, एक एक वन बाय वन जो होता है ना, मेरे को रिप्लेस। देखो अभी ये जो लाइक ये चल रहा है, जैसे न्यू कलेक्शन और ये लिखना है। अब तो अगर तुम्हारा क्लाइंट क्या बोलता है कि मैं बैकएंड में जाके डेटाबेस ए भाई सुन ले, मैं याद करके आया हूँ पूरा घर से, थीम वीम का नाम सब देखा नहीं, फोन में से देख के लिखा। तो वो न्यू कलेक्शन है, जिसे ये चीज जो लिखी हुई है, वो चाहता है कि डेटाबेस से बंदा वो ये टेक्स्ट लिखे और डेटाबेस से एक इमेज अपलोड करे, तो यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाए, दिखना स्टार्ट हो जाए। तो पहले बैकएंड में जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन तुमको बनाना पड़ेगा। मतलब बैकएंड में तुमको एक पेज बनाना पड़ेगा जहां पे तुम बोलोगे कि फोटो अपलोड कर, और जो ये लिखा है ना, समर फैशन सेल, ये वाला टेक्स्ट वहां पे तू टेक्स्ट बॉक्स में लिख, तो वो लिखेगा, सेव करेगा, उसको ले जाके तुम एक डेटाबेस के टेबल में स्टोर करोगे। और जब ये वाला पेज खुलने लगेगा ना, तो वो डेटाबेस के टेबल में जाओगे और लाके इसे यहाँ पे दिखा दोगे। अगर तुम्हारा क्लाइंट तुमको बोलता है कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस स्लाइडर ऑन द गो, ऑन द फ्लाई, ऑन द गो ऑन द फ्लाई का मतलब क्या हो गया, कि वो पीछे से चेंज करे और वो यहाँ पे चेंज होते चला जाए। और बोलता है नहीं, ये वही रहने वाला है, इसको मत छेड़ो, खाली इधर पे ये बदल दो, उधर पे वो बदल दो, बस। तो वन टाइम तुम बदल के दे दोगे उसको, हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। फिर वो बोलेगा शॉप नाउ बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो शॉप नाउ बटन पे अगर ये वाले इमेज पे शॉप नाउ पे क्लिक करूं, तो जो है गर्ल्स के प्रोडक्ट खुलना चाहिए फैशन के। इस पे क्लिक करूं तो लाइक बैग्स के प्रोडक्ट खुलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ तो तुमको देता है वो। ये
कैटेगरी खुलना चाहिए, वो कैटेगरी खुलना चाहिए, ये प्रोडक्ट खुलना चाहिए, वो प्रोडक्ट खुलना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट देगा वो यूजुअल। तो उसको तुमको सिर्फ रिप्लेस करना है यहाँ पे। लाइक देखो अभी ये बटन पे क्लिक करने पे ये सेम पेज रिफ्रेश हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे आया इसके HTML में, यहाँ पर होम इंडेक्स का है, होम इंडेक्स, ये मेरा होम इंडेक्स है। होम इंडेक्स के अंदर मैं गया, ये देखो चेंज कर सकते हो यहाँ से, न्यू कलेक्शन, वो बिग सेल 30% वाला। और ये सब जो है उसको ऑफसेट है कि कौन सी चीज कहाँ पे दिखना चाहिए, वो सबके बारे में पढ़ो ही मत तुम। ये सेकंड इमेज पे आया, सेल बटन का है। डेटा रेस्पॉन्सिव ऑफसेट ऑन, देखो ये बाय नाउ, बाय नाउ के अंदर तो यहाँ पे तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा। लाइक तुम ऐसा लिखोगे @URL डॉट एक्शन। अब इस पे क्लिक करने पे, लाइक ये बाय नाउ बटन पे क्लिक करने पे तुमको दिखाना है लेट्स से ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब शॉप नाउ पे ऑल प्रोडक्ट। तो तुम क्या करोगे, एक कंट्रोलर बनाओगे और एक एक्शन बनाओगे। एक्शन पे दे दिए तुमने ऑल प्रोडक्ट, और कंट्रोलर तुमने दे दिया होम, ठीक है। सेव कर लिए, सेव करके ये पेज को रिफ्रेश किए। बाय नाउ बटन है किधर, शॉप नाउ है ये तो, थर्ड पे बाय नाउ आ रही है ना, हाँ ये देखो दिखा, होम ऑल प्रोडक्ट पे आया। अब इसको, अब ये यूआरएल को वर्केबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एकदम पहला लेक्चर ऐसी क्वेश्चन करता है ना मैं, ये यूआरएल को वर्केबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, हो गया ना, आ गया एमवीसी तुम लोग। यहीं से शुरू किए थे ना हम लोग कि ये यूआरएल को वर्केबल बनाने के लिए हम लोग क्या, तो वो यूआरएल एक्चुअल में आता है वो थीम की रिक्वायरमेंट की वजह से। हम लोग शुरू करते हैं उल्टा पढ़ना ना, कि मतलब यूआरएल है तो पब्लिक सोचता है कि, तब भी मैं तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि तुम लोग ये तो सोचते रहोगे ना, कौन आगे यूआरएल लिख के अपना कोड रन करेगा, कोई यूआरएल लिख के रन नहीं करेगा, वो कहीं से लिंक होके आएगा, वो ये ऐसे ही लिंक होके आएगा, मतलब तुम्हारा टेम्पलेट होगा, लिंक होगा आएगा। अब तुमने देखा ये यूआरएल मैं बना दिया वहां पे, अब तुम क्या करोगे, होम कंट्रोलर में ऑल प्रोडक्ट नाम का एक्शन बनाओगे, उसके अंदर ऑल प्रोडक्ट का, फिर ऑल प्रोडक्ट के लिए थीम में एचटीएमएल दिया है ना, एक व्यू बनाओगे, वो एचटीएमएल को लाके पेस्ट करोगे, फिर वही इमेज 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 जैसा रिप्लेस किया था 5 फोल्डर रिप्लेस करोगे, रेडी हो जाएगा। तो पहले पूरे स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट रेडी कर देंगे हम लोग। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, चाहे कोई भी बटन पे क्लिक करे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग ही खुलना चाहिए। कोई भी, कोई भी इस पे क्लिक करे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग मेरे को खोलना है, तो अब प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की लिस्टिंग का पेज पहले देखना पड़ेगा थीम में कहां पे है। तो मैं यहां पे, ये है ना आई थिंक, हाँ ये देखो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, पूरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखा रहा है इसमें, सब टाइप के प्रोडक्ट। तो ये पेज में को, ये पेज में को लगेगा। तो अब देखो इसमें ना 2 लेआउट है, एक है शॉप लेआउट है और एक है शॉप डिटेल लेआउट है। तो इसमें शॉप का डिस्क्रिप्शन ये वो सब है, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, अभी देखा नहीं हूं अभी तक का। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट डिटेल पेज हो गया, डिटेल एक्सटर्नल हो गया। शॉप लेआउट में एक 3 कॉलम शॉप लेआउट, 3 कॉलम शॉप लेआउट मतलब क्या, 1 2 3, 3 कॉलम शॉप लेआउट, ठीक है। 4 कॉलम, जैसा तुमको जो वाला अच्छा लगे, मतलब तुम्हारा क्लाइंट जिसको अप्रूव दे, एक लाइन में 3 प्रोडक्ट चाहिए,
कि 4 प्रोडक्ट चाहिए या उससे भी ज्यादा चाहिए या और कम चाहिए, वो तो सब क्लाइंट अप्रूवल के ऊपर चलता है। 5 कॉलम है ना, 5 कॉलम। और ये एक साइड बार वाला, ये साइड बार जो आता है ना साइड में, साइड बार के साथ 3 कॉलम। तो मैं ले लेता हूं ये वाला। नहीं, साइड बार कौन कोड करेगा? ये वाला सिंपल है, 3 प्रोडक्ट दिखे चुपचाप, इसको करते हैं अपन। ठीक है, सबसे सस्ता है तो महंगा वाला तुम लोग करोगे ना, होमवर्क दिया तुम लोग को महंगा वाला। ये है, हाँ 3 है, ऐड टू कार्ट है, सेल है, और पेजिनेशन भी है इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला है shop3call.html, ये पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट नाम का एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। यहाँ पे गया मैं अपना होम पेज से ऑल प्रोडक्ट पे जाएगा। हाँ ठीक है, चलो प्रोडक्ट करके कंट्रोलर बना लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट कंट्रोलर बना दिया मैं। ये प्रोडक्ट कंट्रोलर को ऐड कर दिया। इसके पेज को रिप्लेस करके ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया। तो मेरा कंट्रोलर का नेम हो गया प्रोडक्ट, और एक्शन मेथड का नेम हो गया ऑल प्रोडक्ट्स। और इसको मैं यहाँ पे जाके होम इंडेक्स में जाके, सॉरी, ऑल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट सेव, और यही वाले एचएफ को कॉपी करके वो बटन पे भी डाल देंगे हम लोग जो ऊपर भी है। shop3call.html। पेज टाइटल, फिर उसके बाद है यहाँ पे ये, ठीक है यही दो है, बाकी तो ये साइन अप वाला आ गया ना। तो मैं कॉपी करना स्टार्ट किया, लाइन नंबर 502 से लाइन नंबर 160 तक का कॉपी किया, और
पेस्ट। फिर अगेन ये इसको चेक करके रिप्लेस कर दूंगा। दिया है। पहले देख लेते हैं हम लोग, ये कहाँ है, sh3 1.jpg इमेजेस शॉप sh3 1.jpg, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ से कंट्रोल F और यहाँ से लेके कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डबल कोट्स, इसको रिमूव, सेव, रिप्लेस ऑल। इसके अलावा सब फोल्डर को चेक करना पड़ेगा वापस से। तो मैंने इमेज को रिप्लेस किया, इसमें चेक कर लेता हूं मैं। फॉन्ट्स नहीं है, आइकॉन नहीं है, इमेजेस हो गया, IMG हो गया, जावास्क्रिप्ट नहीं है, वेब स्लाइडर तो वैसे भी नहीं रहेगा, चेक कर लेता हूँ। वेब स्लाइडर नहीं है, स्टाइल शीट्स नहीं। ठीक है, हो गया। इसको कर लिए सेव, कंट्रोल शिफ्ट V, बिल्ड हो रहे हैं, बिल्ड सक्सीडेड। और नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। इसको पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। नहीं, ये वाला। ये होम इंडेक्स को कॉल करेगा, ये होम इंडेक्स कॉल हुआ। यहाँ पे आके शॉप नाउ पे क्लिक किया, शॉप नाउ ने किसको कॉल किया, प्रोडक्ट। आ गया शॉप नाउ। तो ये मेरा थीम विद कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना रहेगा, ये प्रोडक्ट की इमेजेस को डेटाबेस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो हम लोग स्टैटिक HTML बनाए हैं, अब उसको हम लोग लूप, पहले तो डेटा लेके आएंगे, फिर लूप चलाएंगे और जो HTML स्टैटिक बना हुआ है उसको डायनामिक कर देंगे। तो डेटाबेस में 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट है तो 3 प्रोडक्ट, एक एक रो हम लोग डेटाबेस से राइट करना स्टार्ट करेंगे। वो लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पे। ये इतना है।